जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिसीजन मेकिंग, जिससे आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न तक आते हैं, जो कि 2019 वाले में भी आए थे, 2023 में भी आए थे। 2024 में जब री एग्जाम हुआ तो एक बार नहीं पूछे गए, लेकिन इस टॉपिक से जब 5 प्रश्न आते हैं तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने का तरीका क्या है मैं आपसे बताता हूं। डिसीजन मेकिंग को, डिसीजन मेकिंग पढ़ने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वहां पर जो भी कंडीशंस दी गई हैं, सबसे पहले आपको देखना है जो भी आपको कंडीशंस, यानी कि वहां पर जो भी आपको शर्तें दी गई है, आपको उन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज, क्योंकि अगर हम वो शर्त जो कंडीशन दी गई है वो अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। उसके बाद दूसरी चीज है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो आपको दिए गए होंगे, यानी कि अपवाद आपको दिए गए होंगे, फिर आपको उस अपवाद को समझना है कि अपवाद में क्या मना किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि यूपी कांस्टेबल के फॉर्म आए, है ना, तो कंडीशन में दे दिया गया कि यदि विद्यार्थी की उम्र 18 से 22 साल तक है तो वो फॉर्म भर सकता है। फिर अपवाद देता है, मान लीजिए कि अगर आपकी उम्र 24 साल है लेकिन आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये क्या हो गया? ये एक तरीके से एक्सेप्शन हो गया, अपवाद में आता है। ठीक है। तीसरी और एक महत्वपूर्ण चीज वो होता है ऑप्शन का चयन, क्योंकि ये टॉपिक ऑप्शन के चयन पर बहुत हद तक निर्भर है। अगर आपने ऑप्शन का चयन गलत कर दिया तो फिर तो समझ करके भी गलती ही है। क्यों? क्योंकि आपको अगर डेटा, यानी कि आंकड़े जो भी हैं वो कंप्लीट अगर नहीं दिए गए हैं तो आप कभी भी आंसर नहीं दे पाएंगे। आपका आंसर होगा डेटा इनसफिशिएंट। मान लीजिए कि 3 कंडीशंस दी गई थी, 3 में से पहली ही कंडीशन आपकी फेल हो रही है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 2 और तीसरी कंडीशन मिसिंग है, तो वहां पर यह नहीं कहेंगे कि चयन नहीं होगा, बल्कि वहां कहेंगे आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन का बहुत ही ध्यान से चयन करना है, कब हमें रेफर करना है, कब हमें आंकड़े पर्याप्तता बतानी है और कब हमें उसको जो है वो चयनित होना है या नहीं होना है, इस पर ध्यान देना है। एक प्रश्न के माध्यम से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कह रहा है ब्लास्टर्स स्पोर्ट्स क्लब राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया का आयोजन कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई ब्लास्टर स्पोर्ट्स क्लब है जिसको जो है राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टीम क्रिएट करनी है। अब राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टीम क्रिएट करनी है, उसके लिए खिलाड़ियों का चयन करना है। अब उसको चयन करना है तो उसने निम्नलिखित मानदंडों पर पूरा उतरना होगा, यानी कि कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस वहां दे दी गई। कंडीशंस क्या क्या है? पहली है कि खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मतलब कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए वो खिलाड़ी। दूसरी कंडीशन दी गई है कि खिलाड़ी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, 170 से कम ना हो, मतलब 168 167 नहीं चलेगी, 170 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन दी गई कि खिलाड़ी का वजन 85 किलोग्राम से कम होना चाहिए। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण कंडीशन हो जाती है जो गलत करवा देती है कभी कभी प्रश्नों को, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। चौथी कंडीशन दी गई कि खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो। तो ये 4 कंडीशंस आपको दी गई है। इसके बाद कहता है कि उपयुक्त सारी कंडीशन मान लीजिए पूरी हो रही है, लेकिन बी वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही हो, यानी कि उसकी ऊंचाई जो है, यानी कि उसकी ऊंचाई जो है वो 170 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है, 168 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। तब आप क्या करेंगे? कह रहा है कि लेकिन उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से ऊपर है और उसने राष्ट्रीय स्तर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है, तो मामला क्लब के सचिव को भेजेंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या रहा है? यदि डी वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, डी कंडीशन मतलब खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग ना लिया हो, उस दौरान उसके एवज में क्या हो? उसके एवज में उसे स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो या मिला हो, तो मामला जो है वो क्लब के खेल प्रभारी को भी भेजा जाएगा या भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेप्शन भी दिए गए हैं और कंडीशन भी दी गई है।
सबसे पहली चीज यही होती है इन कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है तो ऊपर आपको कंडीशन लिखी रहेंगी, उसके बाद आपके 5 प्रश्न जो है वो देगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कंडीशन समझाई तो कंडीशंस को मैंने इधर एक शॉर्ट में आपको दिखा दिया है। इसके अलावा इधर जो है ये आपका प्रश्न है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको हिंदी में इसको समझा दे रहा हूं, है ना। जब हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का हम प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर कह रहा है कि इस मामले में लिया जाने वाला निर्णय क्या होगा। कह रहा है ध्रुव जो राष्ट्रीय स्तर का 22 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है, यानी कि देखो 22 वर्षीय है, हमें चाहिए था 20 वर्षीय, तो 20 से अधिक उम्र है इसकी, पहली कंडीशन सही हो गई। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल खिलाड़ी है, ठीक है, उसे 3 जिला स्तरीय स्वर्ण पदक मिले हैं। अब यानी कि उसने जिला स्तरीय स्वर्ण पदक मिले हैं, अर्थात वो जिला स्तर पर भी खेल रखा है, ठीक है, तो टूर्नामेंट में भाग लिया है। कह रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है वो 167 सेंटीमीटर है, हमें कितनी चाहिए थी 170, यानी कि ये कंडीशन इसकी गलत हो रही है, यानी कि ये कंडीशन इसकी गलत हो रही है, ये वाली शर्त जो है, मानदंड जो है वो गलत हो रहा है। और वजन जो है वो 83 किलोग्राम है, हमें 85 से कम चाहिए, और 83 जो होता है वो 85 से कम होता है, यानी कि ये वाली कंडीशन तो ठीक है। अब वो बोला है कि बी कंडीशन गलत है, तो क्या खिलाड़ी का चयन नहीं होगा? नहीं, पहले एक्सेप्शन देखेंगे, क्योंकि बी कंडीशन के लिए तो एक्सेप्शन भी दिया गया है ना। एक्सेप्शन में क्या कह रहा है? कह रहा है लेकिन उसकी ऊंचाई 160 से अधिक हो, इसकी तो 167 है ना, 160 से अधिक है, तो मामला, और राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी हो, ये राष्ट्रीय स्तर का है बताया गया है, तो यानी कि जो अपवाद है उसके दोनों कंडीशन फॉलो कर गई, तो मामला जो है वो क्लब के सचिव के पास भेजिएगा आप। अब मामला आप किसको भेजेंगे? क्लब के सचिव के पास भेजा जाएगा। तो मामला क्लब के खेल प्रभारी, सॉरी, क्लब के सचिव, प्रभारी नहीं, सचिव के पास, यानी कि मामला क्लब के सचिव को भेजा जाएगा। प्रभारी को वहां भेजते जहां पर मामले में डी, मतलब डी कंडीशन गलत होती, लेकिन या तो बी वाली फॉलो नहीं करी, उसका अपवाद देखा वो कर गया, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मामला जो है वो क्लब के सचिव के पास भेज दिया गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। कह रहा है कि इरफान खान 24 वर्षीय जिला स्तरीय स्वर्ण पदक विजेता है। तो इरफान खान 24 वर्ष के हैं, यानी कि 20 वर्ष से अधिक आयु है। स्वर्ण पदक जिला स्तरीय विजेता है, तो यानी कि उन्होंने जिला स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लिया होगा, तभी तो स्वर्ण पदक उन्हें मिला, यानी कि वो अवार्ड मिला। ठीक है, कह रहा है जो चयन परीक्षा में शामिल हुआ, ठीक है, उसका वजन 80 किलोग्राम है, हमें तो 85 से कम चाहिए, तो इसका तो 80 किलोग्राम है, यानी कि ये कंडीशन भी ठीक हो गई। फिर कह रहा है और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, हमें 170 से अधिक चाहिए थी, यानी कि उसकी ऊंचाई भी ठीक है, तो यहां पर यह कंडीशन भी ठीक है। तो जब इस व्यक्ति की चारों कंडीशन फॉलो कर गई तो इरफान खान का क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि खिलाड़ी का चयन किया जाएगा, खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बन रहा है, सही है। एक और देखते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, एक और देखते हैं इसी तरीके का प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, पढ़िए दोबारा से। कह रहा है कि इस मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा। कह रहा है अब्राहम 21 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है। अब यहां देखिए उसकी उम्र कितनी दी गई थी? 20 से अधिक, वो 21 वर्षीय है, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। कह रहा है जिसका वजन 87 किलोग्राम है। अब हमें क्या करना था? हमें देखना था 85 किलोग्राम से कम, यानी कि इसका तो 87 है, यानी कि वजन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। वजन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, 85 से कम चाहिए था, ये भाई तो 87 किलो का हो गया, तो ये वाली कंडीशन जो है वो क्या हो गई? गलत हो गई। सी वाली कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई। इसकी ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, हमें 170 से ज्यादा चाहिए थी, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? पास हो गई, ये वाली कंडीशन सही हो रही है। फिर कह रहा है कि उसने जिला स्तरीय मैच में भाग नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन उसने स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में
जो है वो पदक अर्जित किया है। अब देखिए जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भी भाग नहीं लिया, मतलब ये कंडीशन भी गलत है। अब देखो सारी कंडीशंस दी गई है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंडीशन मिसिंग है, हर एक कंडीशन दी गई है, चारों कंडीशंस दी गई हैं, लेकिन दो कंडीशन गलत हो रही है। चलिए डी पर हम अपवाद ढूंढ भी लेते, लेकिन सी पर तो कोई अपवाद भी नहीं है, सी गलत मतलब चयन नहीं हो सकता। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, अब कंडीशंस फिर बदल दी है मैंने फिर कंडीशंस बदल दी हैं, अब नई कंडीशंस पर आधारित ये प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर बोल रहा है कि किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के लिए चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है, मतलब कंप्यूटर हमें जो है वो चाहिए, कंप्यूटर पेशेवर यानी कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। क्या? पहली कंडीशन कह रहा है कि न्यूनतम 65% के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या एमसीए होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि उसने चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। तीसरी कंडीशन है उसने साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हो। चौथी कंडीशन है कि उसकी आयु 1 अक्टूबर 2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चार कंडीशन दी गई हैं। ऐसे उम्मीदवार के मामले में अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय, अब इसका एक्सेप्शन देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है 70%, मतलब पहली वाली कंडीशन मान लीजिए पूरी नहीं हो रही, यानी कि उसके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, तो कह रहे हैं 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो मामला जीएम भर्ती को भेजा जाएगा। कह रहा है दूसरी कंडीशन फॉलो ना करे, मतलब चयन परीक्षा में 50% अंक ना ला पाए, तब सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का अनुभव 2 वर्ष का होना चाहिए, तो मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जा सकता है। ये सारी कंडीशंस आपको दी गई हैं। इन कंडीशंस के आधार पर हम देखते हैं क्वेश्चन जो आता है वो कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है कि मोदी जय ने 1998 में 22 वर्ष की आयु में 70% अंकों के साथ एमसीए किया है। अब देखो उसने एमसीए किया है कितने प्रतिशत के साथ? 70% के, तो यानी कि ये कंडीशन तो ठीक है, इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल कर गई। कह रहा है 1998 में वो 22 साल का था, तो 2005 में कितने साल का हो जाएगा? 22 + 7 यानी कि 29 साल का हो जाएगा। हमें चाहिए 30 से कम, तो यानी कि ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। कह रहा है कि उसने साक्षात्कार में 55%, तो साक्षात्कार में कितने चाहिए थे? 40% चाहिए थे, उसके कितने आ रहे? 55% आ रहे, तो यानी कि ये कंडीशन भी ठीक है। और चयन परीक्षा में भी 55%, यहां पर 50 चाहिए थे बेटा, यहां पर भी 55 आ रहे, तो ये कंडीशन भी बिल्कुल सही है। कह रहा है वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक आईटी कंपनी में शामिल होता है और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत होता है। अब देखिए 2002 से 2005 अगेन 3 साल हो गए, यानी कि वो कंडीशन भी पूरी हो रही है, लेकिन यहां चाहिए ही नहीं। तो जब इस व्यक्ति की ये चारों कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? यदि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, यानी कि यहां जो आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है इन्हीं कंडीशंस पर आधारित है, जो कंडीशंस मैंने आपको अभी समझाई, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। और सबसे बेहतरीन चीज है कि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो कैरियरविल ऐप पर आपके लिए आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही लाइव फाउंडेशन बैच, जिसमें मैथ्स आपको राकेश सर पढ़ाएंगे लाइव, वो भी अभिनय सर का आपका वीओडी रहेगा और प्रकाश सर भी आपको लाइव क्लासेस लेंगे। साथ में रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरी लाइव क्लास आपको मिलेगी और अरुण सर और वीओडी रीजनिंग के दोनों महारथी की भी आपको क्लासेस वीओडी तौर पर मिल रही हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो अरुण सर पवन सर दोनों ही आपको पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर्स जयश्री मैम आपको पढ़ाएंगी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यश रावत सर और अभिषेक सर। पॉलिटी की बात करें तो शिवान सर और अभिषेक सर। ज्योग्राफी की बात करें तो विकास राणा सर और विवेक सर। इसके अलावा यूपी जीके में विकास राणा सर, इकोनॉमिक्स में राशिद सर, स्टैटिक जीके में शिवान सर और साइंस में जुबेर सर। ये सारी टीम आपको पढ़ाएगी, तो ये बैच आप कैरियरविल ऐप पे ले सकते हैं। अभी अगले 24 घंटे के लिए जो बैच का प्राइस है वो 599 है केवल, तो देर ना करें और बैच जल्दी से परचेज कर लें। इस बैच को लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस बैच को अगर आप लेते हैं
तो जो रिवीजन बैच है वो भी और जो प्रैक्टिस बैच है वो भी, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, उसको आपको अलग से नहीं परचेज करना है। तो आप मेन फाउंडेशन बैच ले लीजिए, रिवीजन बैच और आपका प्रैक्टिस बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। चलिए, तो फिलहाल इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कैरियर विल ऐप डाउनलोड करके ये बैच जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।